उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत ट्रेन के जरिए कश्मीर जाने वालों का सपना पूरा होने वाला है। कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। ये सपना धीरे धीरे वास्तविकता के और नजदीक आता जा रहा है। आज संगलदान से रियासी के लिए 10 डिब्बों वाली रेलगाड़ी का ट्रायल किया गया, जो पूरी तरह से सफल रहा। ये ट्रेन दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे पुल से होकर भी गुजरी। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि रियासी से कश्मीर तक ट्रेन को जल्द ही चलाया जा सकता है। इससे पहले 16 जून को संगलदान से रियासी तक रेल के इंजन का सफल ट्रायल हुआ था। शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के तहत काम करने वाली स्वायत्त एजेंसी एनटीए ने बीते मंगलवार को हुई यूजी नेट परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय की राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई से गड़बड़ी के संकेत मिलने के बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया। नीट रिजल्ट्स का विवाद अभी ठंडा भी नहीं पड़ा है कि शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करने का ऐलान कर दिया। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूजी नेट परीक्षा नए सिरे से आयोजित की जाएगी। सरकार के मुताबिक परीक्षा में गड़बड़ी के मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जा रही है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। रक्षाबंधन के बाद चुनाव का ऐलान हो सकता है। प्रस्तावित विधानसभा चुनाव 5 चरणों में कराने की योजना है। 24 जून से प्रदेश के मास्टर ट्रेनर का 3 दिन का प्रशिक्षण दिल्ली में आयोजित होगा। सूत्रों का कहना है कि रक्षाबंधन के तत्काल बाद चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज यूजीसी नीट यूजी परीक्षा में कथित तौर पर पेपर लीक को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इसे लेकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा, सभी शिक्षण संस्थानों को भाजपा के लोगों ने कैप्चर कर रखा है। जब तक इन्हें मुक्त नहीं कराया जाएगा तब तक ये चलता रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी इस लीक को रोक नहीं पाए। एक परीक्षा में गड़बड़ियों के बाद आप रद्द कर चुके हैं, पता नहीं दूसरे को रद्द किया जाएगा या नहीं। नीट पेपर और यूजीसी नेट के पेपर लीक हुए। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन युद्ध को रोका था। इजराइल गाजा की लड़ाई को भी नरेंद्र मोदी ने रोका था, लेकिन हिंदुस्तान में जो पेपर लीक हो रहे हैं उन्हें नरेंद्र मोदी नहीं रोक पा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कश्मीर दौरे के एक दिन पहले सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के सोपुर के रफियाबाद क्षेत्र में मुठभेड़ में 2 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया था। इस मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवान भी घायल हुआ था। मारे गए आतंकियों की पहचान उस्मान और उमर उर्फ खरगोश के रूप में हुई है। ये दोनों पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तानी आतंकी उस्मान आईडी लगाने में एक्सपर्ट था। मारे गए आतंकियों के कब्जे से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। दोनों आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े थे। उस्मान 2020 से कश्मीर घाटी में एक्टिव था। कल इंटरनेशनल योग दिवस है। इस मौके पर पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस जश्न ने लोगों के भीतर भय का माहौल बना दिया है। एक्स हैंडल पर महबूबा ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक दिन पहले सभी गवर्नमेंट कर्मचारियों को स्कूली बच्चों के साथ असमय विभिन्न जगहों पर मौजूद होने के आदेश दिए गए हैं। यहां तक कि गर्भवती कर्मचारियों को भी नहीं बख्शा। एक गर्भवती कर्मचारी को अपनी नौकरी या कार्यक्रम में उपस्थित होने के बीच चयन करने की धमकी भी दी गई। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने के खिलाफ छात्र संघ एनएसयूआई ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने नीट यूजी परीक्षा में हुई अनियमितताओं की जांच की भी मांग की। पुलिस द्वारा एनएसयूआई के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया।